गांजर मार्च। डायरी राइटिंग्स गांजर स्मारिका में मुख्तार अनी साहब ने एक शेर कोट किया। वो लिखते हैं कि बढ़ते ही चलो, कटते ही चलो, अब सर हैं बहुत, बाजू भी बहुत, बढ़ते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर गाड़े जाएंगे। ये वो जोश था, ये वो जज्बा था जो गांजर की तस्वीर बदलने के लिए शायद निकला था। आज गांजर का विकास पूरी तरह से अगर हुआ तो उसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तार अनी साहब को जाता है। आज भी गांजर के लोग बताते हैं कि किस तरह से उस गांजर मार्च की तैयारियां की गई थीं और वो कितना ऐतिहासिक वर्ष था, कितना ऐतिहासिक मार्च था। मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी ने उन मांगों का समर्थन किया था विधानसभा में, उन बातों को, उन मांगों को प्रशस्त किया था और उसके बाद वो बातें जब मानी गई थीं तो उनके समर्थन में सरकार ने 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की घोषणा की थी। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी उन्होंने धन देने का वचन दिया था। उसके आगे जब ये लिखा गया कि फिर गांजर मार्च की और दूसरी उपलब्धियां क्या रहीं, हमने आपको बताया था कि चाहलारी घाट पुल गांजर मार्च की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज हम आपको बताएंगे कि गांजर मार्च की और दूसरी उपलब्धियां क्या थीं। तो उसमें गांजर स्मारिका में ये चीज़ें प्रकाशित हैं या आप उस किताब में भी देख सकते हैं चाहें तो। वो लिखा हुआ है कि गांजर मार्च की और सारी उपलब्धियां क्या रहीं। गांजर मार्च से बेहटा विधानसभा क्षेत्र जो आज सिरोता है, उस क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ था। चाहलारी घाट पर पीपे के पुल का निर्माण किया गया था। रेउसा तथा शिवपुरी के मध्य बाहा नाले पर पुल का निर्माण किया गया। इसके बन जाने से शिवपुरी और कोडर के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र रेउसा से जुड़ गया। आवागमन की सुगमता बढ़ गई। सांडा सकरन क्षेत्र में किवानी नदी पर सेतु को निर्माण से सकरन और सांडा तथा मथुआ के मध्य का रास्ता खुल गया। बिस्वा आना जाना सहज हो गया था। पानी की व्यवस्था की गई। इंडिया मार्का हैंडपंप क्षेत्र में लगाए गए। अब भी यही क्रम जारी है। सीपेज की समस्या का 90% समाधान हो गया है। बैनामे पर फोटो लगने से भूमि समस्या तथा उसके विवाद शांत हो गए। शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले में ऊंचा हुआ है। गांजर में चीनी मिल लगाने के लिए लाइसेंस भी एक उद्योगपति को प्राप्त हो गया है। मार्गों का निर्माण भी तीव्र गति से किया गया है। इन सब के अतिरिक्त जनता का विश्वास और साहस जागा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही बातें आज भी मुख्तार अनी साहब के व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारने का काम कर रही हैं। गांजर आंदोलन के पश्चात उपरोक्त विकास कार्यों का कांग्रेस ने बहुत ढिंढोरा पीटा, किंतु ये सब श्रेय मेरे खाते में आ गया। लोकप्रियता में भी भारी वृद्धि हुई थी और उसके बाद ये जन आंदोलनों का दौर और जन आंदोलन से निकला हुआ गांजर का एक बहुत बड़ा नेता जो आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन हाँ उनकी यादें हैं और हम समझते हैं कि उनका व्यक्तित्व और उनकी राजनीति से सिर्फ चुनावी राजनीति तक ना सीमित रह जाए। इसीलिए उनकी बातों को, उनके कर्मों को, उनके कामों को और उनकी विचारधारा को संजो कर रखना, उसको अपने जीवन में उतारना और उस पर मेहनत कर राजनीति करना, यही मकसद बन जाएगा। और आने वाले दिनों में समाजवादी युवजन और युवा वर्ग उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेगा और हमेशा गांजर के गांधी युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे।